बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आई होप आपको लेक्चर्स में भी इशू नहीं हो रहा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं। अगर आपको कोई इशू है तो काइंडली लेट मी नो, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। और जो टीम का कोई लाइव इवेंट है उसमें हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप जो भी प्रॉब्लम आपको आती है लेक्चर के दौरान वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली और टाइमली डील कर सकें। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है और ये प्रोपोजिशनल लॉजिक का ही हमारा चल रहा है। इसमें जो हमारा आज का कंटेंट है वो है नाइट एंड नेव प्रॉब्लम्स। जो नाइट एंड नेव प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमने दी थी, आई होप आप लोगों ने ट्राई की है और सब ने ट्राई की है और सब लोग सॉल्यूशन तक पहुँचे हों। आई होप अगर नहीं पहुँचे तो हम एक्चुअली आज इस क्लास में इस लेक्चर में वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखा था उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थी, हम एक नाइट एंड नेव के आइलैंड पे गए, वहाँ पर एक हैबिटेंट था ए। उसको हमने क्वेश्चन किया, हमने कहा कि आर यू अ नाइट, तो उसने आगे से आंसर किया इफ आई एम अ नाइट देन आई ईट माई हैट। ठीक है, तो हमने इन प्रोपोजिशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है जो उसकी जो पूरी स्टेटमेंट है उसमें से। तो उसमें एक तो स्टेटमेंट थी कि पर्सन इज़ अ नाइट। ठीक है, जो भी हमारे पास पर्सन था उसको हमने ए नाम दिया हुआ था। ए इज़ अ नाइट, उसको हम ए कह देते हैं, ए स्टेटमेंट है। और ए ईट्स हिज हैट। ठीक है, मीन्स वो जो पर्सन है उसने कहा था कि इफ़ आई एम अ नाइट आई ईट माई हैट, तो दूसरी जो हमारी प्रपोजिशन बनती है वो बनती है आई ईट माई हैट। सो ए ईट्स हिज हैट, ठीक है, ये जो है हमारी दूसरी प्रपोजिशन बनी और इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको एक सिंबल दे रहे हैं एच। जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो थी इफ़ आई एम अ नाइट देन आई ईट माई हैट। तो उस स्टेटमेंट को अगर रिप्रेजेंट किया जाए और सिंबॉलिकली तो ए इम्प्लाइज एज। ठीक है, ये बनता है। अब जो हमारे पास नॉलेज था उसके मुताबिक हमने जो स्टेटमेंट है वो रेडी कर ली है। जो स्टेटमेंट के अंदर नॉलेज था, कुछ चीज़ इसमें रह गई है, वो ये है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है जो हम स्टेटमेंट वाइज तो कर रहे हैं लेकिन मैथमेटिकली उसका हमें आइडिया नहीं है। स्टेटमेंट वाइज हमने कैसे क्लियर किया, हमने जैसे कहा कि एक पर्सन जो है वो अगर वो नाइट है तो वो हमेशा सच बोलेगा। ठीक है, और अगर वो नेव है तो वो हमेशा झूठ बोलेगा। अब सपोज करते हैं एक पर्सन है एक्स, ठीक हो गया, और एक उसकी स्टेटमेंट है एस। ठीक हो गया। अब अगर तो एक्स जो है वो नाइट है तो वो जो स्टेटमेंट देगा वो हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, और अगर वो नेव है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि अगर x एक नाइट है तो उसकी दी हुई स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, और अगर वो नेव है तो उसकी स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है उस वहाँ के जो हैबिटेंट है उनमें से किसी की भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स जो है उसका होना डिपेंड करता है जो पर्सनैलिटी उस पर्सन की है उस पे। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ये है कि वो नाइट है या नेव है, उस पे डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। सो हम कह सकते हैं अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द पर्सन इज नाइट। अ स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ द पर्सन इज नेव। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है, ये दोनों जो एक पर्सन है और एक स्टेटमेंट है, उसके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो है हमारा इफ एंड ओनली इफ का। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट जो है वो झूठ बोले, ठीक है, या नेव कभी सच बोले।
ठीक है। अगर नाइट है तो हमेशा सच ही आएगा, और नेव है तो हमेशा झूठ ही आएगा। तो नाइट और नेव के केस में हमें फिर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो है हमारा कि हम इन दोनों के दरमियान बाई इम्प्लीकेशन लगाएं। ठीक है। और ये बाई इम्प्लीकेशन जो है ये हमने क्यों लगाई है, हम कह रहे हैं कि स्टेटमेंट तो तभी ट्रू होगी जब वो नाइट होगा, और स्टेटमेंट तभी फॉल्स होगी जब वो नेव होगा। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ये हमारा रिलेशन बनता है। ओके, ये चीज़ हमें ना क्लियर रखनी है। जितने भी नाइट एंड नेव के क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा आपके लिए ये स्टेटमेंट हेल्पफुल होगी, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई पर्सन जो नाइट है उसकी स्टेटमेंट हमेशा सच्ची होती है, और स्टेटमेंट का सच्चा होना जो है वो डिपेंडेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ द पर्सन इज नाइट। ठीक है। और अगर कोई नेव है तो उसकी स्टेटमेंट झूठी होती है, और अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट तभी सच्ची हो सकती है जब वो पर्सन नेव होगा, सॉरी स्टेटमेंट तभी झूठी हो सकती है जब वो पर्सन नेव होगा। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको आपने अपने माइंड में रखना है तमाम आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनके लिए। सो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि x implies s, देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि x यहाँ पर एक पर्सन है। ठीक है। एक पर्सन हम जिसको हम a कह रहे थे। ठीक है। तो हमारे पास हो गया a, ये किसकी जगह पे हमने लिखा है, इस x की जगह पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो बाकी बचने वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सारी की सारी ये उसने स्टेटमेंट दी थी ना कि इफ आई एम अ नाइट आई ईट माई हेड, तो ये उसकी स्टेटमेंट की जगह पे आ गई। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू लॉजिकली डिड्यूस एच। हमने एच को डिड्यूस करना है कि एच का मतलब क्या था, एच हमने किसके लिए सिंबल रखा हुआ था कि जो ए है वो अपनी हेड खाएगा। ठीक हो गया। सो हम इसको चेक करते हैं फर्दर। जब ट्रूथ टेबल में ये वैल्यूज डालते हैं हम, तो हम कहते हैं जी ए एच, ए इम्प्लाइज एच, और ए बाय इम्प्लीकेशन ए इम्प्लाइज एच। ठीक है। इसमें हमें याद रखना है एक चीज को कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू आंसर करती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा हुआ था कि x इम्प्लाइज है एस, x बाई इम्प्लीकेशन है s के, मीन्स के दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा। अब दोनों ट्रू और फॉल्स इसमें ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। रीज़न उसकी क्या है कि हमारे पास नाइट है तो वो नाइट ट्रू होगा और उसकी स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, अगर नेव है नेव फॉल्स होगा और उसकी स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। ठीक है। तो ये ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास ट्रू आना चाहिए। ठीक हो गया। इसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास ट्रू आना चाहिए। सो ट्रुथ टेबल में जहां जहां पर ट्रू आएगा उस लिहाज से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक हो गया। सो आगे जी हमारा आ गया ट्रुथ टेबल। इसमें हमने ए इम्प्लाइज एच को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसमें क्या है कि जी जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आंसर आएगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू आंसर, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स आंसर, और फॉल्स है और दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास ट्रू आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके लिहाज से हमने इसको क्या करना है, बाय इम्प्लीकेशन करना है ए इम्प्लाइज एच को ए के साथ। तो ए के सारे कम्बिनेशन हमने लिख लिए। ठीक है। जो ए के कॉम्बिनेशन जैसे हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में लिखे हुए तो उसी तरह से आपने लिखने हैं। ट्रू एंड ट्रू जो है, ट्रू बाय इम्प्लीकेशन ट्रू हमारे पास आंसर क्या देता है, ट्रू। फॉल्स बाय इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स। ट्रू बाय इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स बाय इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स। तो हमारे पास तीन जो है वो फॉल्स आए हैं। अब ये जो तीन फॉल्स हैं हमारे पास, ये एक्चुअली हमारे जो नॉलेज है उससे बाहर है, तो इन तीनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इन तीनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इन तीनों को हमने चूंकि कंसीडर नहीं करना, तो हमने हमारे जो चौथी वैल्यू है जो
ट्रू वाली है, हमने ट्रू वाली को ही कंसीडर करना है। ट्रू वाली को कंसीडर करने की रीज़न मैं एक दफ़ा फिर से बताऊंगा कि चूंकि हमने कहा था x इम्प्लाइज s, तो इसमें हमारे पास x इम्प्लाइज s हमेशा ट्रू होता है, और जब वो हमेशा ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स का चांस ही नहीं बनता। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो कम्बिनेशन बनाए हुए हैं ये वाले, ये हमने गलत बनाए हैं, ये पॉसिबल नहीं है हमारी स्टेटमेंट के अंदर, तो ये नहीं होने चाहिए थे। हमने जो चेक किया टेस्टिंग में, सपोज हम या इसको जब चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये नहीं होनी चाहिए थी। तो हम आ गए जी किसकी तरफ, इस तरफ। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो जब आपने यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करनी है कि हमने वो एच को चूंकि प्रूव करना है, तो हम क्या कहते हैं कि इस लाइन में हमने चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इस लाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जी ट्रू, यहाँ पर आ रहा है ट्रू। इट मीन्स के ए की वैल्यू क्या है, ट्रू, और एच की ए इम्प्लाइज एच की वैल्यू क्या है, ट्रू। अब मुझे ये बताएं कि ए की वैल्यू ट्रू हो और ए इम्प्लाइज एच भी ट्रू हो, ये क्या आंसर आपको देता है कि एच क्या होगा। हमने इम्प्लीकेशन पढ़ी है ना, इम्प्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ए ट्रू है तो एच की जो भी वैल्यू होगी उसी पे हमारा रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास ए तो ट्रू है, ठीक है, ए ट्रू हो गया। अब ए इम्प्लाइज एच जो है इसमें हमारे पास ट्रू है ए के अंदर, तो एच के अंदर क्या वैल्यू बननी चाहिए पूरे का रिजल्ट ट्रू आने के लिए, यहाँ पर हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ट्रू है तो आप क्या कहेंगे कि h जो है वो ट्रू हो गया हमारे पास। हम ये जो सारे का सारा इसमें आप देख लें, जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ए इम्प्लाइज एच और ए बाई इम्प्लीकेशन ए इम्प्लाइज एच। ठीक है, इसमें ये जो नीचे वाली 3 लाइंस हैं ये तो हमने कंसीडर नहीं करनी। ठीक है, ये हमारी कंसीडर नहीं होंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये 3 जो फॉल्स है ना, ये हमारे जो नॉलेज है उसके मुताबिक नहीं है, ये नॉलेज से बाहर हैं, या ये गलत हमारे पास कम्बिनेशंस थे, हमने गलत चूज़ किए हुए हैं। राइट कम्बिनेशंस हमारे पास सिर्फ इस केस में आएंगे। अब यहाँ पर यह है कि ट्रू के केस में हमने अभी प्रूफ क्या चीज़ करनी है, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो पर्सन था ए, वो हैट खाएगा कि नहीं। ठीक हो गया, तो इस चीज को हमने देखना है, इस ट्रू के अगेंस्ट हम उस वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, इस ट्रू की लाइन में हमने उस वैल्यू को चेक करना है जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। सो वो वैल्यू थी एच की, तो हम ट्रू के अगेंस्ट चेक करते हैं एच में क्या आया, तो एच में हमारे पास वैल्यू आई है ट्रू। इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो हैट खाएगा। ठीक है, ये है ट्रुथ टेबल से प्रूव करने का तरीका, कि आप सारी वैल्यूज को रखें, सारी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बनाएं, और उसके बाद जो आपके पास एट द एंड ट्रू रिजल्ट्स आ रहे हैं उन ट्रू रिजल्ट्स के अगेंस्ट उन रिजल्ट्स को देखें जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ए प्रूव करना चाह रहे होते तो हम ए का रिजल्ट चेक करते, अगर हम ए इम्प्लाइज एच को प्रूव करना चाह रहे होते तो ए इम्प्लाइज एच को चेक करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एच को प्रूव करना चाह रहे थे कि वो हैट खाएगा कि नहीं खाएगा, तो हम इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे नॉलेज के मुताबिक वो जो है हैट खाएगा। अब हमारे पास है जी प्रूफ यूजिंग इक्विवेलेंस। अगर हम इक्विवेलेंस को यूज करें और फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करें, अब ये है कि ए बाई इम्प्लीकेशन ए इम्प्लाइज एच। ठीक हो गया, अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बाई इम्प्लीकेशन नॉट ए और एच। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि जो ए इम्प्लाइज एच है वो नॉट ए और एच भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लॉजिकली इक्वल हैं। जो ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट, ये लॉजिकली आपस में इक्वल है। ठीक हो गया, तो आप इनको वैसे अगर ट्रुथ टेबल के थ्रू चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉजिकली इक्वल आती हैं हमेशा।
तो आप इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें हमने किया कि जी ए एंड नॉट ए और एच, और नॉट ए एंड नॉट ए और एच। अच्छा, अब ये चीज़ कैसे आई है? अब हमने कहा है कि जी अगर बाई इम्प्लीकेशन है तो बाई इम्प्लीकेशन के ट्रू होने का सिर्फ वही चांस है कि अगर या तो दोनों स्टेटमेंट, ये ए वाली स्टेटमेंट और ये नॉट ए और एच पूरी, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक हो गया? तो इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है कि या तो ए भी ट्रू है और नॉट ए और एच भी ट्रू है, ए एंड नॉट ए और एच बोथ आर ट्रू, और नॉट ए भी, नॉट ए हो गया मीन्स कि ए फॉल्स है, एंड नॉट ऑफ नॉट ए एंड एच, नॉट ए और एच, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, या फिर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इस स्टेटमेंट, ये जो है ये पूरी स्टेटमेंट, इसके ट्रू होने का सिर्फ हमारे पास यही मतलब बन सकता है कि या तो जो चांस बनते हैं इसके ट्रू होने के, या तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ए भी और नॉट ए और एच भी, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक हो गया? सो हम कहते हैं जी ए एंड नॉट ए और एच, और नॉट ए एंड नॉट इंटू नॉट ए और एच। ठीक है, ये दोनों बन सकती है हमारी स्टेटमेंट। अब हम करते हैं जी कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट को लेते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है जी ए एंड नॉट ए और एच। ए एंड नॉट ए और एच को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एंड स्टेटमेंट है, एंड जो है और जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एंड, तो हम क्या करेंगे कि ए एंड नॉट ए, ठीक हो गया, और ए एंड एच। अब ये दो स्टेटमेंट हमारी बनेगी। ये स्टेटमेंट जो है ये बनी है हमारे पास इसकी बेस पे, और ये जो स्टेटमेंट है ये बनी है हमारी इसकी बेस पे। ठीक हो गया? और ये जो और था, हमने कहा कि आर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन, तो आर जो है वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया? तो जैसे हम एक वो मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं कि अंदर दो वैल्यूज ऐड हो रही हो और बाहर से कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो और दोनों के दरमियान जो है वो प्लस का साइन लिख दें। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड और है कि आप दोनों के दरमियान, दो वैल्यूज के दरमियान एंड लिखें और फिर जो है दूसरी दो वैल्यूज के दरमियान एंड लिख दें। ठीक हो गया? अब ए एंड नॉट ए, इसका आंसर क्या होगा? हमेशा फॉल्स होता है। कोई भी एक भी वैल्यू इसमें से ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी। सपोज ए फॉल्स होता है तो नॉट ए ट्रू है, लेकिन ए के फॉल्स होने से एंड जो है वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम कहें कि ए ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स हो जाएगा, नॉट ए फॉल्स होता है तो भी ये पूरी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाती है। तो फॉल्स, और यहाँ पर ए एंड एच है, ए एंड एच। ठीक हो गया? अब फॉल्स किसी भी स्टेटमेंट के साथ जब आर होता है तो फॉल्स मैटर नहीं करता। जब आर हो रहा हो, एंड हो रहा हो तो वो मैटर करता है, लेकिन और जब हो रहा हो तो वो मैटर नहीं करता। जो दूसरी स्टेटमेंट है उसी के रिजल्ट पे डिपेंडेंट होता है वो अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। अब भी एक्चुअली हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है? तो ए एंड एच ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, जो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी उन दोनों में से उसका रिजल्ट। जब दूसरे की बात करते हैं, नॉट ए एंड नॉट इनटू नॉट ए और एच, तो उसमें सबसे पहले तो आपने नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये जो नॉट है, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। तो जब नॉट अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर की स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर वो आर है उन दोनों के दरमियान तो उन दोनों के दरमियान फिर एंड हो जाता है। ठीक है? तो नॉट ऑफ ए जो है वो बन जाएगा क्या? ए इसके रिजल्ट में, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट, और जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। ठीक है? दीज आर द रूल्स, ये लॉजिकल रूल्स हैं, ये आपको वैसे ही आइडिया होगा। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपने इन रूल्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। नॉट ए एंड, अब हमारे पास ये चूंकि एंड हो रहे हैं सारे, तो एंड चूंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड की आपस में होती है,
कि आप उन दोनों में से तीनों में से पहले जिस मर्जी को सॉल्व कर लें, जिन दो को मर्जी को। तो आप कहते हैं कि जी पहले आप नॉट ए और ए जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो नॉट ए एंड ए जो है ये हमें पता है हमेशा फॉल्स रिजल्ट देता है। और उसके बाद एंड नॉट एच ये आ गया। अब फॉल्स किसी के साथ भी जब एंड होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा फॉल्स आता है। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट थी। एक थी हमारे पास ए एंड ए और एच। दूसरी स्टेटमेंट थी नॉट ए एंड नॉट इनटू नॉट ए और एच। ठीक है, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान था और। तो अब हम वापस इनको अपनी अपनी जगह पे पुट करके देखते हैं कि हमारे पास ए इम्प्लाइज नॉट ए और एच जो था, इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर बनता है वो बन रहा है हमारे पास ए एंड एच और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारा यही आया था ए एंड एच, और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट आया था फॉल्स। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो है ए एंड एच। ए एंड एच जो है वो एक ट्रू रिजल्ट है हमारे पास। हमें पता था, हमने एक ट्रू स्टेटमेंट जो है, ये एक स्टेटमेंट जो है जिसको हम कह रहे थे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, इससे स्टार्ट किया था। तो हम कह रहे हैं कि ये जब आप एक ट्रू स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं तो उसके आगे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे का रिजल्ट जो है वो ट्रू ही होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक रूल है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, कि जब आप सॉल्व करना चाह रहे हो किसी भी कोई भी स्टेटमेंट जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप एक ट्रू स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं तो उससे रिजल्ट करने वाली सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्योंकि ये इसी का रिजल्ट है। ये जो स्टेटमेंट है इसी का रिजल्ट ये है, तो ये भी ट्रू होगी। जब ये ट्रू होगी तो ए एंड एच में ट्रू होने का क्या मतलब है, कि कैसे ट्रू हो सकता है एंड ऑपरेटर के साथ। एंड ऑपरेटर के साथ ट्रू तभी होता है जब उसके साथ मौजूद सारी प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी ट्रू है और एच भी ट्रू है। तो एच अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए विल ईट हिज हैट। ओके, सो ये बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं इन एनी केस। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद एक लॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आएंगे और उसी के साथ उसको डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, आप लोगों को इस क्लास में कुछ समझ ना आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो आपकी क्यूरीज हैं उनको एंटरटेन कर सकूँ, आंसर कर सकूँ उन चीज़ों का, उन क्यूरीज का। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपकी फैमिली की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।